इस वीडियो में हम बात करेंगे सुइयों के बीच संबंध। पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके थे कि मिनट और घंटे और सेकंड की सुई पर मिनट कितना कोण बनाती हैं, तो इस चीज़ को हम पढ़ चुके थे। और इस वीडियो में हम बात करेंगे सुइयों के बीच संबंध क्या हैं। तो ये देखिए, सुइयों की घड़ी की दिशा में चलते समय मुख्य रूप से 4 संबंध दर्शाते हैं। घड़ी की जो सुई होती है, घड़ी देखिए ऐसे होता है, और यहाँ पर 20 से ये घंटे की सुई होती है, एक मिनट की सुई होती है, एक सेकंड की सुई होती है। तो 3 सुई होती हैं, छोटी घंटे वाली सबसे छोटी, मिनट वाली थोड़ी इससे बड़ा, और सेकंड वाली उससे बड़ा होती है। तो यह इस डायरेक्शन में ऐसे घूमती हैं। हम आपको भी बता दें, इसे डायल बोलते हैं। डायल आजकल मार्केट में बहुत प्रकार की घड़ियाँ आती हैं, अंडाकार, आयत, वृत्ताकार, कई प्रकार की घड़ियाँ आती हैं। तो हम एक वृत्त की बात करेंगे, डायल जो वृत्त के आकार का हो, उस चीज़ का हम लेकर। तो यहाँ पर देखिए, जो पहला कंडीशन है संबंधों में, सुइयों के बीच जो संबंध है, पहला जो संबंध है संपातिक स्थिति। ये संपातिक स्थिति क्या होता है, तो पहले इसे जान लीजिए। संपातिक स्थिति, जो संपातिक स्थिति है, इसका मतलब होता है घंटे। ये देखिए, यहाँ से हम केवल सुइयों को हम डायरेक्शन की बात करेंगे केवल। ये घंटे की सुई हो गई, ठीक। और मिनट की सुई, ये देखिए, हम इसमें काफ़ी बड़ा करके बता रहे हैं कि आपको समझ आ जाए। तो इसको भी भूल जाइए, केवल यहाँ पर देखिए, यहाँ से बीच में यहाँ पर देखिए घड़ी की सुई केवल हम लिए हैं। तो घड़ी की जो सुई है, ये घंटे वाली है, ये मिनट वाली। ऐसी स्थिति बनती है। घड़ी आप पहने होंगे तो इस चीज़ को कभी देखे होंगे कि एक ऐसी भी स्थिति आती है कि मिनट और घड़ी की सुई ऊपर होती है, घंटे की सुई के ऊपर मिनट वाली सुई होती है। ऐसी भी एक कंडीशन आती है। तो उसी कंडीशन को हम यहाँ पर नाम दिया गया है संपातिक स्थिति, ठीक। ये संपातिक स्थिति, विपरीत दिशा में होना, ये भी एक कंडीशन आप देखेंगे घड़ी में कि यहाँ से घंटे की सुई यहाँ पर रही होगी और मिनट की सुई यहाँ पर रही होगी, ठीक। ये भी एक कंडीशन आप देखे होंगे। तो इस कंडीशन को भी आप देखे होंगे कि घड़ी की सुई अगर सीधे घंटे की जो सुई है नीचे है, तो मिनट की सुई ठीक ऊपर है, मतलब विपरीत डायरेक्शन। देखिए, विपरीत डायरेक्शन, तो ये विपरीत दिशा में होना भी ये समझ गए। तो यहीं पर हम आपको बताते हैं। देखिए, यहाँ पर कितने का कोण बनना है, पूरा 180, और यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ है, तो यहाँ पर कितने का कोण बनेगा, 0 डिग्री। तो आप संपातिक स्थिति को 0 डिग्री भी नाम दे सकते हैं। 0 डिग्री की स्थिति विपरीत दिशा में, मतलब 180 भी कर सकते हैं। समकोण की स्थिति, तो ये तीसरी जो स्थिति है समकोण की स्थिति, एक कंडीशन आप ये भी देखे होंगे कि यहाँ से तो घंटे की सुई यहाँ पर रहा होगा और मिनट की सुई ठीक यहाँ पर ऐसे। तो एक कंडीशन ये आपको देखने को मिला होगा घड़ी, तो यहाँ पर कितने का कोण बनता है, 90 डिग्री। तो समकोण की स्थिति आप बोल सकते हैं 90 डिग्री, सीधी रेखा में होना, ठीक, सीधी रेखा में होना। तो ये भी समझ लीजिए सीधी रेखा में होना क्या है। ये जो चौथा है सीधी रेखा में होना, ये कंडीशन को आप समझिए, बहुत ही ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, सीधी रेखा में होना, सीधी रेखा में क्या हो सकता है, सीधी रेखा में होना घंटे और मिनट की सुई। देखिए, एक कंडीशन ये भी तो है, सीधी रेखा में होना। सीधी रेखा में देखिए, ये भी तो देखिए सीधी रेखा में है 180, ये भी देखिए सीधी रेखा में है। तो मतलब यह कि सीधी रेखा में होना, संपाती प्लस ये संपाती, देखिए इसको, और संपाती प्लस 180, संपाती और विपरीत दिशा दोनों मिलकर सीधी रेखा हम एक अलग से नाम दिया गया है। तो इस चीज़ को आप समझ गए उम्मीद करते हैं। तो सीधी रेखा में आप इसे 0 भी बोल सकते हैं और इसे 180 डिग्री भी बोल सकते हैं, ठीक। तो आइए आगे हम बढ़ते हैं, एक कंडीशन को हम लेते हैं, समझ गए हैं। तो संपातिक स्थिति देखिए, यहाँ पर परिभाषा, प्रत्येक घंटे घड़ी की दोनों सुइयाँ एक बार एक दूसरे से आकर अवश्य मिलती हैं। देखिए, आकर अवश्य मिलती हैं, देखिए यहाँ पर मिली हुई हैं। लेकिन यहाँ पर समझने की कोशिश, प्रत्येक घंटे
घड़ी की दोनों सुइयाँ एक बार एक दूसरे से आकर अवश्य मिलती हैं। हर एक घंटे जो घड़ी की जो सुइयाँ होती हैं वो प्रत्येक घंटे वो आकर ऐसे सीधे होती हैं। सीधी होने का मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि एकदम सीधा हो, ऐसे भी हो सकता है तिरछा भी। बस ये होना चाहिए कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर होना चाहिए ऐसे घंटे। और ये भी बात हो कि 0 डिग्री का कोण बनना चाहिए। ठीक, तो उम्मीद करते समझ आ गया। तो एक बार आकर उससे मिलती है अर्थात संपाती होती हैं। ऐसी स्थिति में दोनों सुइयों के बीच दूरी 0 मिनट तथा कोण कितना होता है 0 डिग्री। कोण देखिए हम बताए हैं, ये यहाँ पर आप ये देख लीजिए, जितने का कोण बनता है उतने को हम मिनट या दूरी भी बोलते हैं। देखिए इन दोनों सुइयों के बीच में कितना मिनट हो रहा है, कितने मिनट या दूरी, जो मिनट होता है वही दूरी होता है। तो अभी हम इसको आगे देखिए यहाँ पर समझाएंगे, लेकिन यहाँ पर समझने का प्रयास करिए कि यहाँ पर दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर है, तो दूरी कितना हुआ, एक भी नहीं, 0 हुआ, तो वही 0 हुआ। तो यहाँ पर और उसके प्रति यहाँ 0 डिग्री कोण होता है। परंतु 12 और 1, परंतु ये देखिए इस पॉइंट को आप अच्छे से रीड करिए। परंतु 12 और 1 बजे के बीच में घड़ी की सुइयाँ संपाती नहीं होती हैं। कहने का मतलब 12 से और 1 बजे के बीच में घड़ी की सुइयाँ संपाती नहीं होती हैं। मतलब कि ये जो 12-1 बजे का जो समय होता है, ये ऐसी कंडीशन नहीं बनता है। प्रत्येक घंटे तो बनता है, लेकिन 12 से 1 बजे के बीच में नहीं बनता है। अर्थात 12 घंटे में 11 बार तथा 24 घंटे में 22 बार घड़ी की सुइयाँ संपाती होती हैं, अर्थात 0 डिग्री का कोण बनाती हैं। तो उम्मीद करते हैं समझ आ गया हो। तो आइए हम चलते क्वेश्चन करते हैं, तो ये पॉइंट और बेखूबी समझ आ जाएगा अच्छे से। देखिए पॉइंट क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या है। प्रश्न नंबर 1 है, एक दिन में घड़ी की सुइयाँ आपस में कितनी बार मिलती हैं। ठीक, आपस में कितनी बार मिलती हैं या कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनाती हैं। तो हमको एक दिन में कितना घंटा होता है, 24 घंटा। यहाँ पर देखिए हम लिखवाएं 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार। तो एक दिन में पूछा है, एक दिन में घड़ी की सुइयाँ आपस में कितनी बार मिलती हैं। एक दिन में आपको जाहिर सी बात पता है कितना, 24 घंटा होता है। 24 घंटे प्रत्येक घंटे तो बनाती है कोण, प्रत्येक घंटे 0 डिग्री, प्रत्येक घंटे मिलती हैं कि संपाती होती हैं या 0 डिग्री का कोण बनाती हैं। तो 24 घंटे में कितने बार, आप तो कहेंगे 24 बार, लेकिन 12 और 1 बजे के बीच में नहीं बनाती हैं। तो 24 घंटा में 2 बार, 24 घंटा में 12 2 बार आता है, 12 2 बार आता है। 12 और 1 बजे के बीच में 2 बार ऐसी कंडीशन आएंगी। ठीक, तो 24 नहीं ना होकर हमारा कितना होगा, 22 होता है। तो देखिए 24 घंटा में 12 से 1 बीच दोपहर का होता है, और एक 12 से 1 कब होता है, रात का समय होता है। तो 24 घंटा होगा। तो ये 2 कंडीशनों में नहीं होता है। तो 24 - 2 22। यहाँ पर सीधे समझ लीजिए संपाती 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार। तो उम्मीद करते समझ आ गया। तो दूसरा क्वेश्चन है, शाम 5 बजे से रात्रि 12 बजे के बीच की घड़ी की सुइयाँ कितने बार 0 डिग्री का कोण बनाती हैं। शाम 5 बजे से, देखिए शाम 5 शाम को समय देखिए 5 बज रहा है, रात 12 बजे रात तक, 5 से 12 बजे रात तक कितने घंटा गए। आप यहाँ से 5 से 12 बजे तक जाने में आपको कितना घंटा लगा, तो कितना लगा होगा, 7 घंटा लगा होगा, प्लस 7 घंटा। ठीक, 12 और 1 बजे की कंडीशन इसमें मिलेगी आपको। देखिए 5 6 7 8 9 10 11 12 एक तो चर्चा हुई नहीं है। तो हम इसको, ये आपको जो 12 और 1 बीच में घड़ी की सुइयाँ संपाती नहीं होती, तो वो कंडीशन है नहीं। तो यहाँ पर 7 हो रहा है। तो प्रत्येक घंटे कितनी बार बनाता है, प्रत्येक घंटे घड़ी की जो सुइयाँ होती हैं वो प्रत्येक घंटे में वो घड़ी की सुइयाँ 1 बार संपाती होती हैं। ठीक, तो प्रत्येक घंटे घड़ी की सुइयाँ 1 बार संपाती होती हैं। तो कितने गए हैं, 7 ही घंटा तो गए हैं। तो 7 हो जाएगा हमारा। अगर वही 5 बजे से 1 बजे के बीच में कहता,
5 बजे से 1 बजे, 5 बजे से रात 1 बजे तक, यहाँ पर 1 बजे कह देता तो 5 से 1 बजे तक जाने में हमको कितना समय लगा? 5 से 1 बजे में 8 घंटा लगा आपको, 8 घंटा लगा। 8 घंटा तो लगा, लेकिन 12 और 1 बजे की कंडीशन आए बीच में तो आया, तो 8 घंटा लगा। अब 12 से 1 बजे के बीच में देखिए कंडीशन आया होगा, तब 12 पर तभी तो 1 बजा होगा, तो 8 घंटा आया है। तो 12 से 1 बजे के बीच में संपाती घड़ी की सुइयाँ नहीं होती हैं, तो 1 माइनस कर लेंगे तो 7 आएगा, तब भी 7 ही होगा। तब भी 5 से 12 तब भी 7, और 5 से 1 तब भी 7 आंसर आएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ आ गया। तो अगले कंडीशन पे बढ़ते हैं। विपरीत दिशा में होना है। दूसरा कंडीशन देखिए काफ़ी अच्छा है। प्रत्येक घंटे घड़ी की दोनों सुइयां एक बार एक दूसरे से विपरीत दिशा में अवश्य होती हैं। प्रत्येक घंटे घड़ी की दोनों सुइयां एक बार एक दूसरे से विपरीत दिशा में होती हैं। हम आपको बताएं प्रत्येक घंटे विपरीत का यही मतलब हुआ, ये घंटे की सुई मान लीजिए मिनट की सुई विपरीत दिशा में हमेशा होती हैं। प्रत्येक घंटे ऐसी स्थिति में दोनों सुइयों के बीच की जो दूरी होती है 30 मिनट तथा कोण 80 डिग्री का होता है। आप इसको मिनट समझ लीजिए, कैसे मिनट 30 मिनट हो रहा है, तो देखिए यहाँ से ठीक घंटे की सुई मान लीजिए 12 पे रहा होगा, ये स्थिति बनती है। आपको पहले हम आपको यहाँ पर देखिए समझाने के लिए बता रहे हैं। यहाँ देखिए यहाँ पर ये 12 सीधा रहा होगा, ये सीधे विपरीत इसके, तो यहाँ से आप देखने जाएंगे तो कोण तो 180 का दिखाई दे रहा है, ठीक। लेकिन अब घड़ी में आप इसको मिनट में आप देखेंगे तो पूरे के पूरे 30 मिनट हुआ होगा, तो 30 मिनट दूरी, इसी को हम दूरी 30 मिनट बोल देते हैं, ठीक। तो आप देखिए ये 12 पे अगर ये 6 पे है तो कितना होगा? 30 मिनट तो होगा, तो वही 30 मिनट तथा कोण 80 डिग्री। परंतु देखिए, परंतु इसमें भी परंतु जहाँ भी आ जाए या तथा क्यों, तो आप समझ जाइए कि कुछ गड़बड़ है। तो परंतु है 6 से 7, इस चीज़ को लिख लीजिए अच्छे से, 6 से 7 बजे के बीच घड़ी की सुइयां विपरीत दिशा में नहीं होती हैं। ये देखिए कंडीशन आ गया कि 6 से 7, ये कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, ये होता है, ये घड़ी में होता है, उसी चीज़ को बोल रहा है। परंतु 6 से 7 बजे के बीच घड़ी की सुइयां विपरीत दिशा में नहीं होती हैं, ये घटना सही है, ये नहीं होता है, विपरीत दिशा में 6-7 के बीच नहीं होता है। अर्थात 12 घंटे में 11 बार तथा 24 घंटे में 22 बार विपरीत होता है घड़ी की सुइयां। तो देखिए अब क्वेश्चन पे हम चलते हैं, सीधे क्वेश्चन पे। कुछ करना नहीं है, आपको 6 से 7 की कंडीशन को याद रखना है कि नहीं होता है, उसमें 12 से 1 बजे के बीच में नहीं होता है। 8 AM से 8 PM के बीच घड़ी की सुइयां कितनी बार ठीक विपरीत दिशा में रही होगी? 8 AM से स्टार्ट करिए सुबह से, 8 PM का मतलब रात्रि 8, तो कितना हुआ 8 AM से 8 PM? 12 घंटा। 12 घंटा में घड़ी की सुइयां कितनी बार विपरीत दिशा में रही? 12 घंटा में जस्ट बचा 11 बार, 11 आंसर। उसके बाद वो 1 मिनट इसको देखिए, 8 से कहाँ गए हैं? 8 से 8 है, तो 8 AM से 12 घंटा हुआ, ठीक। 12 घंटा गए हैं, तो ये देखिए तो ये देखिए 8 से 8 AM तक, तो इसी आप कहेंगे कि 6 से 7 तो कंडीशन आया होगा। हाँ तो आया है, लेकिन देखिए 12 घंटे में प्रत्येक घंटे में घड़ी की सुइयां एक बार विपरीत दिशा में होती हैं, तो 12 घंटे में 11 बार होती हैं विपरीत दिशा में, और 24 घंटे में 22 बार। तो यहाँ पर देखिए 11 हम तुरंत इसलिए कर दिए हैं कि यहाँ पर प्रयास करिए ये कि 12 घंटे में 12 घंटा का समय 12 बार होना चाहिए, लेकिन हम 12 घंटे में 11 बार क्यों लिखे हैं? 12 प्रत्येक घंटे घड़ी की सुइयां विपरीत होती हैं, तो 12 घंटे में जैसे 12 बार होना चाहिए, लेकिन हम 11 बार क्यों इसलिए लिखे हैं कि 6 और 7 बजे के बीच में 12 घंटे में 6 तो और 7 की कंडीशन भी तो आया होगा, तो उस 6 और 7 के बीच में जब नहीं हो रहा है तो एक तो माइनस तो करना ही पड़ेगा। और 24 घंटे में 2 बार 6 और 7 की कंडीशन आती हैं, तो 24 में 2 को माइनस करें तो 22 बार। तो इसे यहाँ पर देखिए हम डायरेक्ट 12 ना 11 आंसर होगा। तो उम्मीद करते समझ आ गया हो। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए सॉल्व करें। अपराह्न का मतलब जो होता है समझ लीजिए सीधे आप PM, ठीक। PM 1 बजे के बाद घड़ी की सुइयां कितनी बार एक दूसरे से विपरीत दिशा में होंगी?
तो घड़ी की जो सुइयाँ हैं 1 बजे के बाद, 1 बजे के बाद, ठीक, 1 बजे के बाद अपराह्न, तो अपराह्न 1 बजे के बाद घड़ी की सुई कितनी बार दूसरे के विपरीत दिशा में होंगी? तो 10 बार। देखिए कैसे, अपराह्न PM मतलब 1 बजे के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो ऐसे करेंगे तो 11 बार आएगा, 11 बार, और 6, 7 की कंडीशन आया है तो एक माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 10। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो समझ आया हो, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, कमेंट करके बताएं कहाँ नहीं समझ आया। ये 2 स्थितियाँ हैं, जो समकोण की स्थिति और सीधी रेखा की स्थिति, अगली वीडियो में पढ़ेंगे। और इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए, समकोण की स्थिति। तो और कुछ इस पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, अगली वीडियो में इस क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा और हम इस अगली वीडियो में और इसको हम करवा देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।